नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी समझने जा रहे हैं जिसमें आध्यात्म और राजनीति का एक बहुत ही अनोखा मेल देखने को मिलता है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक मठ का महंत भी है और भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भी। जी हाँ, ये कहानी है योगी आदित्यनाथ की। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ दो बिल्कुल अलग पहचाने हैं। एक तरफ है अजय सिंह बिष्ट, मैथ्स में डिग्री लिए हुए, और दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ, एक ताकतवर मठ के प्रमुख और मुख्यमंत्री। तो सवाल ये उठता है कि एक छात्र अजय आखिर योगी आदित्यनाथ कैसे बना? चलिए आज इसी सफर को समझते हैं। इस बदलाव को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा, उस वक्त में जब वो एक सार्वजनिक चेहरा नहीं थे, जब उनकी पहचान कुछ और ही थी। तो योगी आदित्यनाथ का जन्म अजय सिंह बिष्ट के नाम से हुआ था। उनके पिता एक फॉरेस्ट रेंजर थे, मतलब परिवार का राजनीति से कोई सीधा लेना देना नहीं था। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई गणित में पूरी की, जो कि राजनीति की दुनिया से तो काफी अलग है। और यहीं से उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ आता है। अजय बिष्ट ने एक ऐसा रास्ता चुना जो उन्हें पढ़ाई लिखाई की दुनिया से बहुत दूर ले गया, अध्यात्म का मार्ग। और इसके लिए उन्होंने अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला किया। अब देखिए, सन्यासी होने का मतलब सिर्फ भगवा कपड़े पहनना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता है जिसमें दुनिया की हर चीज को त्याग कर खुद को पूरी तरह आध्यात्मिक खोज के लिए समर्पित करना होता है। और इस बदलाव की शुरुआत हुई गोरखनाथ मठ में। 90 के दशक में उन्होंने अपना घर छोड़ा और मठ के उस वक्त के महंत अवैधनाथ की शिष्य बन गए। और यहीं पर अजय सिंह बिष्ट का अध्याय समाप्त हुआ और योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। उन्हें औपचारिक तौर पर दीक्षा दी गई और एक नई पहचान मिली। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सालों की साधना के बाद 2014 में वो अपने गुरु के उत्तराधिकारी बने और गोरखनाथ मठ के महंत यानी मुख्य पुजारी का पद संभाला। इससे उन्हें एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक सत्ता हासिल हुई। अच्छा, तो ये तो हुई आध्यात्मिक की बात। अब चलिए देखते हैं कि कैसे इसी कहानी ने एक दूसरा समानांतर रास्ता लिया। अध्यात्म के साथ साथ उन्होंने राजनीति की दुनिया में भी कदम रखा और बहुत तेजी से अपनी जगह बना ली। इस स्लाइड में जो बात वाकई गौर करने वाली है वो है उनकी लगातार चुनावी जीत। 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में वो पहली बार सांसद बने और इसके बाद वो रुके नहीं। लगातार 5 बार गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीतते रहे। ये करीब 2 दशकों का दबदबा था जिसने उन्हें एक मजबूत राजनीतिक नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। अपने राजनीतिक आधार को और मजबूत करने के लिए उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया। इस संगठन का मकसद था युवाओं को धर्म और गौ रक्षा जैसे मुद्दों पर एक साथ लाना। हालांकि इसके आक्रामक तौर तरीकों के लिए इसकी आलोचना भी होती रही है। और फिर आया वो पल जब उनकी आध्यात्मिक और राजनैतिक शक्ति एक साथ मिल गईं और इसी संगम ने उन्हें भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचा दिया। साल 2017, ये साल उनके राजनीतिक करियर के लिए एक शिखर जैसा था। बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया, यानी वो 20 करोड़ से ज्यादा लोगों के नेता बन गए। ये स्लाइड बड़े अच्छे से दिखाती है कि उन्होंने राज्य की राजनीति में कैसे एक नया इतिहास रचा। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने न सिर्फ अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, बल्कि लगातार दूसरी बार भी चुने गए, जो यूपी के राजनीति में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी प्राथमिकताएं क्या रहीं? मुख्य तौर पर 3 चीजों पर फोकस रहा। पहला, कानून व्यवस्था, जहां उनकी बुलडोजर नीति एक सख्त प्रशासक की उनकी छवि का प्रतीक बन गई। दूसरा, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। और तीसरा, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को राज्य में लागू करना। अब उनके शासन करने का तरीका और उनकी नीतियां, ये सब सीधे तौर पर उनकी पब्लिक इमेज से जुड़ा है, जो अक्सर चर्चा और कभी-कभी विवादों का केंद्र भी रही हैं। उन्हें अक्सर फायर ब्रांड हिंदुत्व नेता के तौर पर देखा जाता है। इसका मतलब है कि वो कुछ मुद्दों पर बहुत मुखर रहते हैं और अपनी बात मजबूती से रखते हैं। ये छवि उनके समर्थकों और आलोचकों दोनों के बीच उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा है। और इसी वजह से वो एक ध्रुवीकरण करने वाली शख्सियत हैं, मतलब उनको लेकर लोगों की राय बटी हुई है। उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में देखते हैं जो हिंदू मूल्यों की रक्षा करता है। वहीं उनके आलोचक उन पर समाज को बांटने वाली बयानबाजी करने का आरोप लगाते हैं। उनके राजनीतिक जीवन में कई विवाद भी जुड़े रहे हैं।
उन पर अक्सर भड़काऊ भाषण देने के आरोप लगे, जिसके चलते कई बार चुनाव आयोग ने उनके प्रचार करने पर कुछ समय के लिए रोक भी लगाई। इसके अलावा 2007 के गोरखपुर दंगों में उनका नाम आया और घर वापसी जैसे अभियानों को लेकर भी काफी बहस हुई। लेकिन इस राजनीतिक और सार्वजनिक छवि के पीछे उनकी एक निजी जिंदगी भी है। वो एक बहुत ही सादा और अनुशासित जीवन जीते हैं। वो अविवाहित हैं और एक सन्यासी के तौर पर उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है, जो उनकी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो जब एक सन्यासी का अनुशासन और एक राजनेता की शक्ति एक ही व्यक्ति में मिल जाती है, तो भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं?